डर है कि आगे पता नहीं क्या हो, कह सकते हैं प्लानिंग कर रहे हैं, आप सामने से इंतजार कर रहे हैं। ओके, इनकी एनर्जी चेंज होगी, को मेंटल क्लैरिटी देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत क्लियर है, इमोशनली स्टेबल। ये सामने से अगर आपसे कनेक्ट होंगे, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मेड फॉर ईच अदर, शादी ओके आने वाले हैं। और वैसे भी इस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक और एक न्यू रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर और उनकी क्या नेक्स्ट एक्शंस रहने वाले हैं आपको लेकर। ओके, तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिना कोई बात कहे, बिना बात कोई शुरू किए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ऑल्सो टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग है। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये आपकी वीडियो है। तो चलिए इस चीज़ को चेक करते हैं। ओके, चलिए गाइज, यहाँ आप अपना 3 बार नाम लीजिए या कोई मंत्र आता है तो उसे चैंट करिए। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है या हो रहा है। चलिए इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। स्लोइंग डाउन। ओके, काफ़ी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ना बहुत शातिर तरीके से कर रहे हो गाइस। ओके, बहुत सोच समझ के आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, या मैं कहूँ कि चीज़ों को आप ट्राई कर रहे हो या कर रहे हो, बहुत सोच समझ के बहुत धीरे धीरे ऐसे स्टेप ले रहे हैं आप अपनी लाइफ में, जिससे कहीं ना कहीं आपको डर है कि आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे अच्छा सोच समझ के स्टेप लेते हैं, इससे अच्छा लेते ही नहीं है, या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पता नहीं है आगे क्या होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कछुए की चाल आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा सोच रहे निकलने तो जिसको भी आगे निकलना है, मेरा यही स्पीड रहेगा ही रहेगा। कल के कार्ड में भी आया था पॉसिबिलिटीज। आज की जो भी रीडिंग देखने आया ना, मैं आपको बोलूँगी कि आप कल की भी वीडियो देखिए, वो टाइमलेस है और आपसे रेजोनेट होगी। ओके, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, देख लो। स्लोइंग डाउन एंड पॉसिबिलिटीज। गाइज, आप क्या शातिरपन दिखा रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें ना बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके बहुत चीज़ें मेकिंग डिसीजन एंड कह सकते हैं प्लानिंग कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत सोच समझ के ना आप अपनी जीवन में चीज़ों को करना चाह रहे हैं। मतलब जो भी रिलेशनशिप के लिए हो, पार्टनर सिलेक्शन के लिए हो, या फैमिली के लिए हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सोच समझ के आप एक्शन ले रहे हैं। ये आपका फर्स्ट लव भी हो सकता है, या आपका ये सेकेंड लव हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट में जो रहा वो कहीं ना कहीं शायद आपको धोखा दिया, या फिर आपका रिश्ता उसके साथ नहीं बना, और ये आपकी लाइफ में एज अ ऑनलाइन आया है, या फिर आप अभी मिले हो, पहचानना चाह रहे हो, या रिलेशनशिप में आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या रिलेशनशिप में मैरिड हैं तो कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसको लेकर आप इस रिश्ते में अभी सीरियस पूरे आम तौर पे नहीं है, लेकिन होना बेशक चाहते हैं। लेकिन आप ना बहुत अपनी एनर्जी को ना बचा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसी लोगों में दिखा रहे हैं अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी लोगों में ऐसे दिखा रही हैं कि आप अभी सोच विचार करोगे या बहुत सोच विचार करके एक्शन लेंगे। मतलब बहुत उम्दा, बहुत अच्छा मैं ऐसा देख पा रही हूँ, और आपको बोलूँगी बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हड़बड़ा नहीं रहे रिलेशनशिप को लेकर। दी आउटसाइडर, चाहने के लिए, करने के लिए तो आप भी बहुत कुछ कर डालेंगे। ठीक है, चाहने के लिए, करने के लिए आप भी बहुत कुछ कर डालेंगे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आप सामने से इंतजार कर रहे हैं। ओके, तीर लगने का इंतजार कर रहे हैं, बाकी मौका पे चौका आप कब का मार देंगे गाइज। ओके, ये चीज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मौका पे चौका आप मारेंगे, तीर बस निशाने पे लगे, इस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आप चाहे तो आप भी एक्शन ले सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट ले सकते हैं, लेकिन आप सही चीज़ का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रही हूँ। अभी आपकी लाइफ में आप बहुत शार्पली, कामली और बहुत माइंड के साथ ना अच्छे तरीके से रिलेशनशिप में, फैमिलियर लाइफ में, करियर में, या वॉट एवर, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। दी बर्डन, देख लो, दी बर्डन का कार्ड है। ये कार्ड क्यों आया?
आपकी लाइफ में ये कार्ड इसीलिए आया कि आपके देखो ठीक सामने सक्सेस है, लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझसे ना हो पाएगा, या फिर अब यहीं पर क्या बोलते हैं उसको, क्विट करते हैं, अभी यहीं पर क्विट कर देना सही रहेगा, या फिर यहीं पर लेट गो कर देना सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी परिस्थिति ही खींच कर यहाँ तक लेकर आई है, वरना आप कब का क्विट कर देते, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में कब का क्विट कर देते, लेकिन आपकी परिस्थिति ही आपको खींच कर यहाँ तक लेकर आई है। नाउ आपसे एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आप बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ऐसे हो रहे हैं ना कि नहीं मुझे अभी जानना है, अभी मिलना है, अभी सब कुछ करना है, लेकिन आप ना बहुत पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपको इससे पहले धोखा, या इससे पहले आप ट्रेंड है, या फिर आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो वो उसी हिसाब से आप चल रहे हो। देखो आप लोगों को भनक नहीं लगने दे रहे हो कि कितना एक्साइटमेंट आपके अंदर छुपा हुआ है। सी आपकी लाइफ में कितना एक्साइटमेंट छुपा हुआ है, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट छुपा हुआ है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत 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 ज़्यादा इतना ज़्यादा आप ना क्या कहते हैं उसे, बहुत ज़्यादा मन मचल रहा है कि नहीं अभी मिलना है, कमिटमेंट अभी चाहिए, उसके मन में उसके दिल में क्या है मुझे जानना है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाह रहे हैं। और बॉटम द डिक चेंज, नए साल आते आते आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस आएगा कि आपने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अपनी लाइफ में, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ गाइज। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है करेंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर की क्या है करेंट एनर्जी, चलिए जान लेते हैं। आपके पार्टनर, जो भी आपके करेंट पार्टनर हैं नियर एंड डियर, उनकी क्या करेंट एनर्जीज हो सकती है आपको लेकर। ये बिल्कुल सरप्राइज रीडिंग है, इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इस रीडिंग को देखिए। कंडीशनिंग, ओके गाइज, जो भी आपके नियर एंड डियर है, ही एंड शी, जो भी है हस्बैंड एंड वाइफ जो भी हैं, देखो ये ना बहुत बड़ी शर्तों में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी ऐसी शर्तों में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं ना कि चाह कर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कंडीशंस कंडीशंस कंडीशंस, आप लोग के रिलेशनशिप में एक ही वर्ड है शर्त, जो वो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वही तो मैं देख पा रही हूँ। आउटसाइडर का कार्ड है। आपकी एनर्जी बोल रही है कि सामने से कब रिप्लाई आए, सामने से कब एक्शन आए, और इनकी एनर्जी बोल रही है मैं फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, समझ में नहीं आ रहा, लॉट्स ऑफ निगेटिव थॉट्स, लॉट्स ऑफ स्ट्रगलिंग। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके साथ हो रहा है, और इनको कंफ्यूज कौन किए हुए हैं, इनकी परिस्थिति ही इनको कंफ्यूज करके रखी हुई है, और ये खुद को बांधे हुए हैं कंफ्यूजन से। ना ही इनकी फैमिली इनको बांधी हुई है, ना ही अदर पार्टी, ना ही थर्ड वन, या कोई भी इनको बांधे हुए नहीं है। ये खुद को ही बांधे हुए हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेगा, पता नहीं परिवार क्या कहेगा, पता नहीं परिस्थिति कैसी है। ये ना खुद को निगेटिव थॉट से बांधे हुए हैं और खुद की ही शर्तों में ये बंधे पड़े हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बट आप लोग में ना तू मैंने और क्या कहते हैं मजनू नैना, मजनू क्या कहते हैं वही ना, मजनू नैना की जोड़ी कहीं ना कहीं, लैला, मजनू लैला, हाँ मजनू लैला की जोड़ी कहीं ना कहीं आप लोग की दिखाई दे रही है कि सामने वाला का इंतजार करते हैं और इधर है कि मैं कैसे आऊँ। तो वो चीज़ भी कहीं, अब प्यार भी है, नटखट वाला प्यार है, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। देखो रीबर्थ, यानी कि आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट ईयर आते आते, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, और इस रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर के साथ 60% लोगों में आपके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। बाकी के 40% मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए भी, लेकिन जो 60% है आपके रिलेशनशिप में इतना बड़ा चेंजेस आएगा, इतना न्यू बिगनिंग आएगा, आपके पार्टनर के साथ इतना लॉट्स ऑफ प्यार आएगा जो आप अपनी लाइफ में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, वो चीज़ है। तो रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि इनकी एनर्जी चेंज होगी, बहुत चीज़ें ट्रांसफॉर्म्ड होंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। नाउ द कार्ड इज सक्सेस, इनकी एनर्जी में है, ये आपके लिए सक्सेस करेंगे या अपनी लाइफ में ये सक्सेस करेंगे। हालांकि एनर्जीज आपके लिए है, आपके लिए ही ये सक्सेस करेंगे। लेटिंग गो, चीज़ों को लेट गो कर दिए हैं, और
इन्होंने चीज़ों को क्यों लेट गो किया? सी दिस कार्ड गाइज 8 नंबर का कार्ड है विच इज 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चीज़ों को लेट गो इन्होंने क्यों किया? क्योंकि एक टाइम पर आप लोग के बीच में सडन चीज़ें चेंज हुई। इन्होंने बिना बोला कि बस बात नहीं करना, और फिर पता नहीं क्या हुआ, बात ही नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्लियर नहीं है आपको क्या हुआ क्या नहीं। अरे भाई क्लियर करके जाते तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन इन्होंने क्लियर भी नहीं किया, तो वो चीज़ हो गया ना। लेकिन देखो एनर्जी क्या है इनकी, इनकी एनर्जी रीबर्थ वाली है। मतलब कि 60% लोगों के लिए आपके पार्टनर इस कनेक्शन में फिर से कुछ नया, फिर से कुछ बिगनिंग करना चाह रहे हैं, फिर से कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। बट 40% लोग में जो पार्टनर आपको छोड़ कर गए, जो पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप में ब्रोक करके गए, वैसे तो बहुत सारे 80% 90% लोगों के पार्टनर उनको छोड़ कर गए हैं। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, और इसीलिए वीडियो आपके सामने है। जिसके लिए ये वीडियो है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगी। लेट गो की एनर्जी क्यों है? हम लोग कम टू द पॉइंट गाइज। मैं आप लोग तो पॉइंट पे हो ही। देखो लेट गो की एनर्जी इसलिए है कि आपके जो भी पार्टनर है ना, परिस्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने लेट गो किया है। कुछ दो ऑप्शन है, दो रीज़न है लेट गो करने का। फर्स्ट इज़ इनको कुछ बुझा नहीं रहा था कि कैसे करें, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था कि कैसे करें, और छोड़ छाड़ कर चले गए। एंड सेकेंड वन इज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इन्होंने लेट गो कर दिया है, लेकिन इनको विश्वास है कि परिस्थिति और ब्रह्मांड आप लोग को मिला कर रहेगी। तो वो चीज़ में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, नाउ बॉटम द डेक इज क्लींजिंग टू द पास्ट। सी दिस गाइज कार्ड पास्ट का कार्ड है, यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं पास्ट की चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को क्लीन करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। और वही मैं बात कर रही थी ना कि ये अपने पास्ट से ही बीमार पड़े हुए हैं, इनका पास्ट ही इनको बीमार किए हुए है, इसीलिए ये कार्ड भी है। ठीक है, फैमिली ज़्यादा ट्रॉमा नहीं कर रही है, बट कुछ लोगों में कर रही होगी। इनका पास्ट, इनकी वाइफ या इनके एक्स या कोई भी इनका पर्सनल इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है या दिया है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में अवेक नहीं है। बट जो भी मेरे पार्टनर हैं, आप अपनी लाइफ में अवेक हो। ठीक है, जो भी ही एंड शी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं कोई भी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं बोलूँगी, ही एंड शी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ओके, आप अवेक हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और आप शायद इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं भी करना चाहते थे, बट पता नहीं क्यों आप यहाँ तक आए हो रिलेशनशिप में, पता नहीं क्यों ब्रह्मांड ही चाहते हैं और यहाँ हो, वरना आप कब के चीज़ों को छोड़ चुके थे गाइज। मुझे तो दिख रहा है, वही मैं बता रही हूँ। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देख लेते हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अपनी पार्टनर का नाम लीजिए, देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हुए हैं, और ये देखो पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंस्पायरेशन इनकी लाइफ में इसीलिए आई, अगर इनकी लाइफ में इंस्पायरेशन नहीं आती ना, तो ये इतना ज़्यादा मतलब नहीं सोच पाते आपको लेकर, बिल्कुल भी ये आपको लेकर इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते। ये इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आना, ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी दे सके। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी दे सके, और इसीलिए ये आपको मेंटल क्लैरिटी देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एक फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, सेल्फ प्लानिंग भी कर रहे हैं, और समथिंग कुछ रिस्क भी लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है समथिंग कुछ रिस्क लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, या समथिंग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन जो भी प्लानिंग है ना, ये आप दोनों का भविष्य है, एक सुटेबल और परफेक्ट भविष्य है। जरूरी नहीं कि आप लोग साथ में रहोगे, ये प्लानिंग सेपरेशन का भी हो सकता है कि हाँ तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले सकता, या ये प्लानिंग इसलिए भी हो सकता है कि लाइक हम लोग साथ रहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ या तुम्हारे लिए सोचता हूँ। तो ये आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर प्रॉपरली सोच रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं इस कनेक्शन को लेकर प्रॉपरली सोच रहे हैं। और ये जो भी मैं मैसेज बोल रही हूँ ना, एक जेन्युइन मैसेज है आपके लिए, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही क्लियर, बहुत ही एक्यूरेट,
बहुत ही अच्छा मैसेज है, ठीक है, आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा आपको बोलना चाह रहे हैं। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल ये कार्ड निकलने वाला था, बट मैंने इसे फोल्ड कर दिया, लेकिन ये फिर से निकला है। तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की जोडिएक साइन हो सकती है। ये जोडिएक साइन आपके पार्टनर के नेम से या उनके सन साइन या मून साइन से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सी गाइज, आप लोग एक वर्क प्लेस पर मिले हैं या ऑनलाइन मिले हैं। नाउ आई एम डैम श्योर कि आप लोग ऑनलाइन मिले हैं या वर्क प्लेस पर मिले हैं। ये पार्टनर आपसे डिस्टेंस में है, फॉरेन में भी रह सकता है, कहीं बाहर रहता होगा, और या आप ऑलरेडी बाहर रहते हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप लोग वहाँ से देख रहे होंगे, या कोई एक तो फॉरेन में है, कोई एक इंडिया में है, कोई एक कंट्री में, आउट ऑफ इंडिया कोई है और कोई एक इंडिया में। ये चीज़ मुझे प्रॉपर दिख रहा है। और अगर मैं आपके पार्टनर का नाम लूँ ना, तो प्रियांश आपके पार्टनर का नाम होगा, हेमा आपके पार्टनर का नाम होगा, राजा आपके पार्टनर का नाम होगा, हर्ष आपके पार्टनर का नाम होगा, हर्षिता आपके पार्टनर का नाम होगा, ही एंड शी ले लो जैसा भी है, मोनी आपके पार्टनर का नाम होगा, वंदना आपके पार्टनर का नाम होगा। ये वंदना का जो स्पेलिंग होगा W से होगा, V से नहीं होगा, या V से भी हो सकता है, बट मुझे W वंदना मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर का नाम G से भी होगा, लाइक गौरव या गणेश आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पार्टनर का नाम आशीष भी हो सकता है, शिखा आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, रूपाली आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, हर्षिता मुझे अगेन ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, हसमुख, आई डोंट नो वाई हसमुख किसके पार्टनर का नाम है, रॉकी मुझे ये भी दिखाई सुनाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ममता आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। और ये इनका प्रोफेशनल जो भी होगा ना, ये एक बहुत डिसिप्लिन पर्सन होंगे, अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन तौर पे रहते हैं, लोगों से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में काम को करते हैं, पैसे वाले होंगे, बैकग्राउंड अच्छा होगा, या पैसा मनी मेकर होंगे, हेल्थ वेल्थ बिजनेसमैन भी हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ इनकी क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर, तो इनकी करेंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत क्लियर है। लाइक ऐसा है कि आपको धोखा नहीं देना है, लाइक ऐसा है कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बॉन्ड करना है। अगर रिलेशनशिप में शादी नहीं की है तो एक बेस्ट फ्रेंड बनाकर रखना है, या तो मैरिड है या अनमैरिड है, वॉट एवर आपका जो भी कनेक्शन है, आपको अपनी नज़र में ये गलत नहीं साबित होने देना चाहते हैं। ये आपकी नज़र में कैसे हैं वो इनके लिए बहुत मायने रखता है, और ये यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये चीज़ तो मुझे अधिकतर दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा तो नहीं देना चाहते। एस ऑफ कप्स यानी इमोशनली स्टेबल एंड आपको इमोशनली कंट्रोलिंग करना चाह रहे, यानी आपकी इमोशंस पे भी ये काम करेंगे। जो भी आपके करेंट पार्टनर है ना, ये आपकी इमोशंस पे भी काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, और आपको इमोशनली हैंडल करेंगे, आने वाले टाइम में इमोशनली हैंडल करेंगे। एस ऑफ बैंड्स, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं जाऊँगी या मैं जाऊँगा या वो आएगा या वो आएगी, तो ये आएंगे, ये सामने से आकर आपसे कनेक्ट होंगे, कांटेक्ट करेंगे। देखो किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए तो एक बहुत प्रॉपर और बहुत ब्यूटीफुल ब्लिसफुल रिलेशनशिप ये बॉन्ड करेंगे। लाइक 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर ये आपको कमिटमेंट दे दे कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इमोशनली हैंडल करेंगे, इमोशनल। यही सेम पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, 3 ऑफ कप्स, अ बिग सेलिब्रेशन आप लोग के रिलेशनशिप में आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस रिलेशनशिप को, मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है आप जल्दी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बहुत परख के करोगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन है। ही एंड शी 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी जोडिएक साइन या आपके पार्टनर की जोडिएक साइन हो सकती है। सौरभ, आई डोंट नो किसके पार्टनर का नाम सौरभ है, मुझे सुनाई दिया इसलिए मैं बता रही हूँ। ऋतिक किसके पार्टनर का नाम है, ठीक है। हर्षिता होगा डेफिनेटली, मुझे बार बार हर्षिता सुनाई दे रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। या आपका नाम पिंकी या प्रिया है क्या, पिंकी, प्रिया, या आपका नाम जी से कुछ हो सकता है। गिरीश किसी के नाम होंगे, राकेश, ठीक है। वैसे मैंने काफ़ी नाम बता दिया है, मुझे जो जो लगा, जो जो सुनाई दिया। एंड 5 ऑफ सोर्स, देखो आप लोग के बीच में ना कुछ चीज़ों को आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, ये आपको बोलेंगे, ठीक है। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हो देन दिक्कत है, अगर करते हो तो आपके लिए भी सही है, लेकिन आपके लिए बहुत पैशनेट एनर्जी है। लाइक आप में मिल जाना, एक हो जाना,
एडिक्शन, एक ऐसी एडिक्शन लाइक कि मेड फॉर ईच अदर, हमें एक होना है, ये निगेटिव एडिक्शन नहीं है। देखो डेविल का कार्ड है, ये डेविल का कार्ड ऐसा बता रहा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, तुम मेरी हो तो मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी समथिंग कुछ ब्लैक मैजिक एंड निगेटिविटी, नहीं, ये एडिक्शन लव के लिए है और बहुत अच्छा है। समथिंग आपने स्पेल्स भी करवाया होगा या कुछ व्हाइट मैजिक, वही स्पेल्स, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन है। शादी, ओके, कमिटमेंट एंड सेलिब्रेशन एंड शादी, न्यू ईयर, अगले साल 2025 से पहले ये 2025 में आप लोग की शादी हो सकती है या इसी साल आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। लेट मी चेक इनके लव सीक्रेट डिजायर्स क्या हैं आपके लिए, जो भी आपके करेंट पार्टनर है, लव सीक्रेट डिजायर्स क्या है। द डिवाइन मस्कुलाइन, ही एंड शी इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड फॉरगिवनेस, आप लोग एक दूसरे को माफ करोगे, रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, शिवेलरी आने वाले हैं और यही सामने से आएंगे। देखो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बोल नहीं सकती, कॉपीराइट हो जाता है, क्लेम हो जाता है, इसीलिए अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर लें, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है एंड द कमिटमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ 60% लोगों के लिए मैं ऐसा लिख कर दूंगी या कह दूंगी कि हाँ ये भाई आपके लिए है और आएगा ही आएगा, क्योंकि इनको भी क्लैरिटी चाहिए, आपको भी क्लैरिटी देना है, ये खुद को आपकी नज़र में गलत नहीं रहने देंगे। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेल आईडी, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेयर कलर, फेयर थिंकिंग आपके पार्टनर का होगा और बहुत डिसिप्लिन पर्सन होंगे। कार्मिक कनेक्शन, इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन भी होगा, जिनका भी कार्मिक कनेक्शन होगा बहुत ही स्मूथली एंड भी होगा, जिसमें आप उनके लिए गलत नहीं सोचोगे। मैं तुम्हारे साथ एक प्यारा सा घर बसाना चाहता हूँ, हाँ मैं मैरिड हूँ तो अब क्या करूँ, हो सकता है ये मैरिड होंगे विद द अनदर पर्सन, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ मिला है। नाउ अनदर मैसेज, वैसे भी इस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली इस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सी ये अपनी ही शर्तों में ना बहुत कंफ्यूज्ड है, इसीलिए आप टाइम दो इस रिलेशनशिप को। मैं आपको ये बोलूँगी, मेरी मॉम को तुम बहुत सुंदर लगती हो या आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, जो भी ही एंड शी मेरा वीडियो को देख रहे हो। ओके, सो या दिस इज योर रीडिंग गाइज, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है, अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर।